अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक है और रमज़ान में अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान और अफ्तार स्पेशल है, जो है ब्रेड रोल्स। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ईजी है और तमाम इंग्रेडिएंट्स आसानी से हमारे किचन में अवेलेबल हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमारे पास है नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च यानी सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पिसी हुई, ज़ीरा, अंडे हमें 4 अदद चाहिए, मैंने 2 अदद यहाँ पे लिए और 2 अदद मैं आगे बताऊँगी। और हमारे पास है मैदा, मायोनीज़ और चीज़। इसके अलावा हमारे पास है ब्रेड, आप कोई सा भी ले लें, मिल्की ब्रेड या सैंडविच ब्रेड। और मेरे पास आधा किलो आलू हैं, जिनको बॉईल करने के बाद मैं इसे मैश कर लूँगी। इनको बहुत अच्छे से मैश करना है ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल स्मूथ सा। और यहाँ पे हम ऐड करें इंग्रेडिएंट्स। पीसी हुई सुरख मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और यहाँ पे हमारे पास चीज़ है जो ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर दें। इसी तरह से मायोनीज़ भी हमारे पास 1 टेबल स्पून है। अगर आपके पास चीज़ या मायोनीज़ नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जस्ट क्वालिटी और टेस्ट को डेवलप करने के लिए मैंने ऐड किए हैं। आपकी किचन में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे आसानी से और बहुत खुशी से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अंडे मैंने इस तरह से फ्राई करके और तोड़ लिए थे और उनको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सैंडविच ब्रेड है। इस ब्रेड को मैं ऐसे इसके किनारे उतार दूंगी और ये किनारे भी हमारे काम आ जाएंगे। और यहाँ पे बाद में हमने बहुत ज़ोर से दबा कर इसे बिल्कुल पतला कर लेना है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही हूँ, आपने भी ऐसे ही इसको दबाव डालकर बिल्कुल जैसे पेपर होता है, लाइक कागज़ होता है, उस तरह से ये पतला हो जाएगा। और ये ऐसे चिपक जाता है तो आप इसको छुरी से ऐसे उतार सकते हैं। इसी तरह से आप तमाम ब्रेड को बेल कर ऐसे पतला कर लें जैसे मैंने किया है। इसको बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे तो ये बारीक होगा और तभी ये रोल भी होगा। तो यहाँ पे जो हमने पेस्ट तैयार किया है, मैं उस पेस्ट को रखूँगी। और आपने जब इस पेस्ट को रखना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये दोनों जगह जहाँ पे मैं फिंगर्स रख रही हूँ उनको खाली रखें। और ये मैंने जो मैदा लिया था उसको पानी में घोलकर ऐसे लई सी बना ली है और उस लई को मैं इन जगहों पर लगा दूंगी, लाइक साइड्स पर मैं लगा रही हूँ, ताकि जब हम इसको रोल करें तो ये आसानी से चिपक जाए और ये खुलेगा नहीं। आप भी इसको जितना दबाकर इसको पतला करेंगे ब्रेड को, ये उतना ही आसानी से ऐसे रोल होगा और लई के लगने की वजह से ये चिपक भी जाएगा। आप देख सकते हैं कितना आसानी से चिपक गया। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी लई लगा दूंगी। अगर कहीं से ये ब्रेड टूट जाता है तो आप उसको लई लगाकर ऐसे ही जोड़ सकते हैं। ये ऐसे ही मैंने तमाम ब्रेड के रोल बना लिए हैं। अब हम इसको अंडे के अंदर लगाएंगे और जो हमारे किनारे बच गए थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इन ब्रेड क्रम्स को हम इसके ऊपर लगा लेंगे और एक मरतबा फिर इसको अंडे में लगाकर ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे। और ऐसे ही हम अपने तमाम रोल्स को तैयार कर लेंगे और इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़ कर दें और 1 घंटे के बाद आप अफ्तार से पहले इसे फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं तमाम रोल्स को ऐसे ही तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान है और बहुत क्विकली तैयार भी हो जाते हैं और बहुत रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल रेसिपी है जो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। आप ऐसे ही पेस्ट बना के अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स के अंदर, ताकि जो पेस्ट है उसके अंदर पानी जमा ना हो। क्योंकि समटाइम अगर हम किसी खुले बर्तन में रखते हैं तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है और फिर वो पेस्ट काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो आप पेस्ट बनाकर एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख लें और जब आपका दिल है आप इस तरह से रोल्स बना लें। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे।
जब आपने ब्रेड लेना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रेड सैंडविच ब्रेड बोल कर लें। मिल्की ब्रेड से भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसको रोल करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये दोनों तरह के ब्रेड से बन सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप सैंडविच ब्रेड ले लें ताकि वो इजीली रोल हो जाए। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और चम्मच की मदद से आराम आराम से इसकी साइड्स को हम चेंज करते रहेंगे ताकि ये एक ही तरफ से बहुत ज़्यादा रेड ना हो जाए। और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन टाइप का हो जाए तो आपके ब्रेड रोल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, आप इन्हें डिश आउट कर लें। तो जी अफ्तार के लिए क्विक सी रेसिपी तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।